तो ये है हमारे पहाड़ का स्पेशल हलवा, इसको खाएंगे तो सेहत भी बनेगी है। और ये लोहे का बना होता है, तो लोहा इतना खतरनाक टूटा है, तो सोचिए जिन हाथों से इन पे मारते होंगे ऊपर से घन, तो उन हाथों के क्या हाल होते होंगे। तो पत्थर सारने का काम अपने नेपाली भाई बंधु कर रहे थे, उनका वो काम पूरा हो चुका है और उनका ये काम देख सकते हैं आप। समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, तभी सर दर्द हो रहा है, तभी बुखार आ रहा है, तभी पेट दर्द हो रहा है। समझ से परे हूँ मैं कि क्या हो रहा है। ये वाला पैर बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, दादी उठाने की कोशिश भी करी। ये देखो, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप तो पहाड़ों में रहते हैं और पहाड़ों में पत्थर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनकी कीमत इतनी ज़्यादा क्यों है। और माँ मुझसे नाराज़ थी, माँ भूल गई अब तक है। तो यही है, होना है तो नाराज़ माँ के जैसा होना चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 11 बज रहे हैं और एक बार फिर हम आ चुके हैं अपनी ड्यूटी पे, जहां पर हमारा मकान का काम चल रहा है। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा हमने कितनी ज़्यादा खुदाई की, ये आप देख सकते हैं। मतलब मेरे बराबर ये पूरी खुदाई हो चुकी है, लेकिन जो हमको पहाड़ चाहिए मजबूत वाला, वो हमको मिला ही नहीं कल भी। तो आज भी उस पहाड़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर फिर से खुदाई करने का काम करते हैं। और यहाँ पर हैं हमारे बापूजी, और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर है हमारी माताजी, और माताजी थोड़ा गुस्सा है आज सुबह सुबह मेरे से। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर हैं भाई साहब, तो माँ अभी कुछ बोलेगी नहीं। और यहाँ खुदाई करते करते देखो हमको क्या मिला। क्या है माँ ये? पता नहीं। तो थोड़ा करीब से आपको दिखाते हैं। ये वाली थैली हमको मिली है और थैली के अंदर बहुत सारे बीज निकले हैं। कहीं सोना चांदी तो नहीं है। पुराने लोगों ने क्या पता यहाँ कुछ रखा हो हमारे लिए। तो ये किसी चीज़ के बीज हैं। दोस्तों दिन के 1 बजने वाले हैं और अभी का जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। अब आगे का जो काम है वो शाम को करेंगे। और अभी जो काम था वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। उस साइड को तो हमको पहाड़ी नहीं मिल रही है मजबूत वाली, लेकिन जहाँ पर अभी हम खुदाई कर रहे थे तो यहाँ का जो पत्थर है वो इतना ज़्यादा मजबूत है, ये वाला। इसको तोड़ने में मतलब सब बल ही ख़राब हो गया, लेकिन ये वाला पत्थर टूटा नहीं। लेकिन थोड़ा बहुत तो इसको भी हमको और तोड़ना पड़ेगा, तभी जाके इसका लेवल सही से बैठेगा। नहीं तो फिर यहाँ पर हम जो कॉलम खड़ा करेंगे वो सही से होगा नहीं। तो चलो जो भी होगा अब आगे उसको शाम के टाइम पे देखेंगे। अभी थोड़ा बहुत भूख लग गई है तो घर चलते हैं खाना खाने के लिए। और माँ है कहीं 6 फीट पहुँचे नीचे, कहीं ऊपर 2 फीट भी नहीं, 2 फीट भी नहीं हो रहा है। और माँ मुझसे नाराज़ थी, माँ भूल गई अब तक है। तो यही है, होना है तो नाराज़ माँ के जैसा होना चाहिए। जो सुबह नाराज़ तो शाम को सब चीज़ें भूल जाती है। वैसे तो कुछ घंटों में ही भूल जाती है, बस ये कहावत है ऐसी। तो चलो अब दोनों हम घर निकलते हैं। भाई साहब और बापूजी तो पहले ही चले गए हैं। जरा देवो दादी। तो अभी घर जाने से पहले आया हूँ मैं दादी के हाल चाल देखने के लिए। काफ़ी दिनों से आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप दादी को वीडियो में क्यों नहीं दिखा रहे हो, दादी कैसी है। तो दादी कैसी है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। भाई साहब और चाची दोनों दादी की सेवा में लगे हुए हैं। दादी का जो पैर सही से काम नहीं कर रहा है तो उसकी मसाज कर रहे हैं, उस पैर को दबा रहे हैं। है दादी? हेलो हेलो। हाँ यहाँ नमस्कार, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, सब बढ़िया नहीं दादी, आनंदमय। हाँ हेलो हेलो भाई नहीं बल दादी हेलो करना नहीं चाह रही अभी।
क्योंकि दादी अभी भाई साहब से काफ़ी परेशान होगी। दादी का जो पैर है वो भाई साहब तभी इधर हिला रहे हैं, तभी उधर हिला रहे हैं। दादी बोली परेशान परेशान हुई तू। हाँ परेशान होगी वाला। तो उस पैर में अगर मूवमेंट नहीं होगी तो दिक्कत होगी। दादी अगर ठीक एकदम स्वस्थ भी हो जाएगी तो इसीलिए वो थोड़ा बहुत पैर हिलाना ज़रूरी है। ओ दर्द हो रहा होगा। दादी छिपा रही है पैर को। छोड़ दे वाल मेरा पैर। है दादी? डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर विनोद सिंह रावत। ए बाबू ओ हाँ हाँ आज के लिए बहुत है दादी। अब डॉक्टर को तो बोल, गौर जा बोल डॉक्टर तो बोल। हाँ जा घर जा बोल। हाँ ये वही ना 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 दर्द हो रहा है। ये वाला पैर बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। दादी उठाने की कोशिश भी करी। ये देखो इतना तो है कि दादी अब अपने आप कर रही है। ये ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। दादी ठीक हो जाएगी। है दादी? ये पर के काल उठी हो। हाँ कि वो बाबू तो दादी को थोड़ा पैरालाइज की शिकायत भी है, इसीलिए शायद दादी का वो पैर काम नहीं कर रहा है। आज ही गोला आज ये लो तो कोटा। पर पैरालाइज में दर्द भी होता है, पैर पे नहीं होता है उतना मुझे पता नहीं है, लेकिन दादी के उस पे दर्द जरूर हो रहा है। सुना है मैंने कि पैरालाइज होता है तो बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है, उस पर कुछ नहीं असर होता है, लेकिन दादी के इस पैर पे दर्द हो रहा है ना। उठो उठा 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 ना वाल दादी अब दर्द हो गया। भाई साहब से दादी बहुत डरती है, क्योंकि भाई साहब दादी की मतलब एक्सरसाइज कराते हैं तो दादी को दर्द होता होगा। तो दादी इसीलिए वो पैर को अंदर बंद कर रही है कम्बल के, कि कोई इस पे हाथ ना लगा पाए। हम उन गौर जाओ जावल दादी बोली कर चले जावल। तो खाना तैयार है और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं गर्मा गर्म भात, उसके साथ स्वादिष्ट माल्टे और मिक्स दाल। दोस्तों शाम के 5 बज रहे हैं और अभी वापसी आ चुका हूँ मैं अपनी ड्यूटी पे। और आज थोड़ा लेट से आया हूँ क्योंकि मैंने आपको परसों बताया था तबीयत गड़बड़ हो रही है। तो आज तबीयत और भी ज़्यादा गड़बड़ होती जा रही है जैसे जैसे ठंडा हो रहा है। बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी तो मतलब बिस्तर से खड़ा उठा ही नहीं जा रहा है, ऐसी तबीयत मेरी गड़बड़ हो रखी है। समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, तभी सर दर्द हो रहा है, तभी बुखार आ रहा है, तभी पेट दर्द हो रहा है। समझ से परे हूँ मैं कि क्या हो रहा है ये, और ऐसा ही लग रहा है ठंड की वजह से शायद हो रहा हो। तो जल्द अब दवाई के लिए जाना पड़ेगा, अन्यथा तबीयत ज़्यादा और बिगड़ सकती है। तो मैं तो तबीयत खराब होने की वजह से नहीं आया था, लेकिन यहाँ देखो माँ आ रखी है, बापू जी आ रखे हैं, भाई साहब आ रखे हैं, और आज स्पेशल हमारी चाची जी भी यहाँ पर पहुँची हुई है। और चाची उधर के लिए देख रही है क्योंकि वहाँ पर एक और चाची बैठी हुई है सामने पे। तो यहाँ पर आपस में मस्त गपशप सबकी चल रही है। और आज देखो माँ को भी इतना ठंडा हो गया कि माँ ने आज मेरा ही जैकेट पहन लिया है। माँ जब तू पहन नहीं रहे तो मैंने बोला मैं ही पहन। ओ ठीक है ठीक है। और यहाँ देखो बापूजी बारीकी से लगे हुए हैं यहाँ जो सामने वाला पहाड़ है उसको कुरेदने पे। क्या हो रहा है बाबू? हेलो गाइस, हाँ ठंडी की वजह से आवाज भी नहीं आ रही है। कुटले मारो कुटला। ठीक है ठीक है। इतना ज़्यादा मौसम ठंडा हो गया है। अभी तो फिर भी हवा थोड़ा रुक गई है। अभी से आधा घंटा 1 घंटा पहले ना बहुत ज़्यादा तेज हवाएं चल रही थी। वो भी देखा तो ना, वो का उठा दिया उन्हें। ओ मतलब मेरा ध्यान अब जाएगा ना जब मैं यहाँ पर पहुँचूंगा, उसके बाद देखूंगा मैं चारों साइड। माँ बोल रही है कि यहाँ पीछे भी देख भाल जरा आपने। तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमने डाल दिया है, अब आगे की व्यवस्था भी कर दी है। तो ये तख्तों का जो बना हुआ है तो ये यहाँ लगा दिया है। अब इसके ऊपर इसको भी भरेंगे। उसके बाद तो हमारा जो पस्ता है वो कहीं पर भी हिलने वाला नहीं है।
और अभी अभी मुझे पता चला है कि जो पत्थर सारने का काम अपने नेपाली भाई बंधु कर रहे थे, उनका वो काम पूरा हो चुका है। और उनका ये काम देख सकते हैं आप, एक चट्टा ये है, एक ये है, 2 और एक ये है, 3 चट्टे इन्होंने यहाँ पर लगाए हैं। और उसके बाद एक चट्टा ऊपर उन्होंने पहले लगाया था, तो 4 चट्टे और कुछ पत्थर इन्होंने यहाँ पर लाइन वाइज लगाए हुए हैं। तो वो बोल रहे हैं ये भी लगभग एक चट्टा है अवल, और कुछ पत्थर ऊपर ही बचे हुए हैं, तो एक चट्टा तो उनसे बन ही जाएगा। तो कुल मिला के इन्होंने यहाँ पर लगाए हैं 5 चट्टे पत्थरों के। और मैंने रेट तो आपको बता दिया था। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप तो पहाड़ों में रहते हैं और पहाड़ों में पत्थर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनकी कीमत इतनी ज़्यादा क्यों है? इतनी ज़्यादा कीमत पत्थरों की वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो पत्थर इतनी आसानी से तो निकलता है नहीं, बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। और उसके बाद भी अपनी माँ से जानते हैं कि इन पत्थरों का रेट इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि माँ ने ही बोला था ऊपर वाले जो पत्थर हैं वो ख़राब हैं। वो माँ को ज़्यादा जानकारी होगी इस बारे में, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर ये बना हुआ है तो इस पे सारे पत्थर हम खुद लेके आए हैं। तो कितनी मेहनत लगती है पत्थर निकालने में, यहाँ पर लाने में, वो माँ और बापूजी से ज़्यादा तो कोई जानेगा नहीं, तो उन्हीं से जानते हैं। ये पत्थर इतना महंगा क्यों है अवल? पहाड़ों में इतना महंगा तो नहीं होना चाहिए अवल। तुमने निकाला है पत्थर, तुमको ज़्यादा पता होगा। अब पत्थर तो पहाड़ में पत्थर भी नहीं आ रहे, वो सस्ता तो वो होगा जब कहीं खान लगती है तो वहाँ चट्टा रहते हैं पेट, वहाँ एक बार निकाल दे तो सारा वहाँ मिट्टी नहीं आती, कुछ नहीं आते, वहाँ खाली पत्थर ही पत्थर रहते हैं, ऐसे पत्थर पत्थर पत्थर। ये तो एक पत्थर में पता नहीं कितने सबल लगाना पड़ा, कितने घोंड लगाना पड़ा, इसलिए महंगाई है। इसलिए महंगा है। मेहनत ज्यादा है। किसी के यहाँ तो वो आते होंगे जैसे खाने पे आते हैं। एक साल तेरे पापा ने, मैंने भी कहा, हमने बाहर से देखा और वो चट्टा लगा हुआ पत्थरों का अंदर। हाँ, पत्थर डूंगा नहीं, वो मट्टी नहीं, कुछ नहीं कर, ऐसे 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 गड्ढे वैसे पत्थर आते हैं, उसको बोलते हैं पत्थर। ये तो डूंगा है। पत्थर और डूंगा अलग अलग होता है। वो पत्थर माने वो चढ़ाई के पत्थर अच्छा होता है, अलग आते हैं वो। ठीक है। ये और चाची सही बोल रही है माँ। चाची भाग गई है, फिर से मत पूछ कुछ भी। तो चलो चाची को परेशान नहीं करते हैं, चलो माँ ने सब कुछ बता ही दिया है। हाँ हाँ, चाची बोल रही मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो बल मुझे उतना आइडिया है भी नहीं। तो बात यही है कि जैसे कि माँ बता रही थी, अगर आप लोग समझे होंगे तो कोई मतलब अच्छी जगहों पे एकदम पत्थर निकल जाते हैं बहुत सारे, तो वो सस्ते हो भी सकते हैं। लेकिन जो पत्थर यहाँ पर अपने नेपाली भाई बंधु लेके आते हैं, तो एक एक पत्थर निकालने के लिए कई घन लगानी पड़ती है, कई बार सबल को मारना पड़ता है, तब जाके एक पत्थर निकलता है। मतलब मेहनत बहुत ज़्यादा है। के दो पत्थर दो टुकड़े हो गए। क्या बोले भाई? पत्थर हाँ, दो टुकड़ा। और ये भी है पत्थर निकालने और पत्थर फोड़ने की बात तो है ही, और साथ साथ में वो काफ़ी दूर से लेके आ रहे हैं, तो उतनी दूर से यहाँ पर पत्थर पहुँचाना बहुत मुश्किल है। और अपने देश को छोड़ के वो यहाँ पर आए हुए हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं। उनकी मेहनत का तो कोई जवाब नहीं है, मैं कई बार उनको बोलता हूँ, उनकी मेहनत को सलाम है। और तो ठीक ठाक है। थोड़ा ये था कि 7,000 से थोड़ा कम हो सकता था, लेकिन उन्होंने बोला पत्थर ही नहीं निकल रहे हैं, इसलिए 7,000 रुपये एक चट्टे का हमको पड़ रहा है। और साथ साथ में माँ बोल रही थी थोड़ा हथियार दिखावल, जिनसे वो निकाल रहे थे। हथियार नहीं, औजार। बीच में मैंने कभी पहले भी हथियार बोला था, तो बहुत सारे कमेंट आए थे कि हथियार मत बोलो बल, हथियार बेकार शब्द है, औजार बोला करो बल। तो कहाँ रखे हैं बापूजी ने, वो मैं ढूंढता हूँ और फिर आप लोगों को बताता हूँ। तो ये देखिए, ये वो औजार हैं जिनसे ये पत्थर निकाले गए हैं, और औजारों की हालत आप देख सकते हैं कैसे हो गई है, बिल्कुल पत्थर जैसे ही ये नज़र आ रहे हैं, जबकि ये लोहे के होते हैं। और यहाँ से टूट गया है, ये वाला तो कुछ भी नहीं टूटा है, असली जो टूटा है तो ये आप देख सकते हैं इस औजार की क्या हालत हो गई है। ये बीच से ऐसे कुछ टूट गया है, इसके 2 हिस्से हो गए हैं। तो इतना ख़तरनाक ये काम होता है, और ये लोहे का बना होता है, तो लोहा इतना ख़तरनाक टूटा है, तो सोचिए जिन हाथों से इन पे मारते होंगे ऊपर से घन, तो उन हाथों के क्या हाल होते होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत है। और ये देखो, ये भी बिल्कुल लंबा जैसा था, और पत्थर निकाल निकाल के इसका मुंह कैसा हो गया है, पूरा टूटा टूटा जैसा। तो काफ़ी मेहनत लगी है भाई, इसीलिए वो थोड़ा महंगा मिलता है यहाँ पर। एक ये भी था, तो सबके वही हाल हैं, कोई भी सही सलामत अभी है नहीं। तो ये तो थे जो ये औजार हैं, इनको हम बोलते हैं आड़ा। आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और साथ साथ में सबसे ख़तरनाक चीज़ तो ये है, और ये घन कम से कम 5 किलो का होगा, बहुत भारी हो रहा है ये, आप देख सकते हैं। 5 किलो में थोड़ा कम होगा, लेकिन भारी तो है ही। और इसी से इसके ऊपर मारते हैं और तब जाके पत्थर निकलते हैं। तो चलो जैसे भी करके
अपने नेपाली भाई बंधुओं ने 5 चट्टे निकाल दिए हैं। फिलहाल के लिए हमारा काम हो जाएगा और आगे फिर से हमको ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वो आएंगे और निकाल देंगे। तो अभी जो काम था वो समाप्त हो गया है। बाहर हल्का बहुत अंधेरा भी हो गया है, लेकिन हम घर नहीं गए हैं। अभी आए हैं अनुष्का लोगों के वबरा भीतर, क्योंकि यहाँ पर चाय बन के तैयार है। तो मस्त चाय का सब लोग आनंद ले रहे हैं। मैं हूँ यहाँ पर, गणेश है, इधर भाई साहब हैं जो कि चेहरा नहीं दिखा रहे हैं, उधर अनुष्का, इधर चाची और इधर अपनी माँ। बस यहाँ पर बापूजी नहीं है, क्योंकि बापूजी थोड़ा जल्दी घर निकल गए थे। हम तीनों साथ में आ रहे थे तो हम यहीं पर बैठ गए। तो चलो चाय चुई पीते हैं मस्त चाय के साथ। अगर बासी रोटी होती तो उनका भी आनंद लेते हैं। अभी भूख लग रही है पर नहीं है, छयेनी क्या आवाज देखो कैसे आ रही। छयेनी मतलब ये नहीं चाहता है कि मैं यहाँ की रोटी खाऊं। अब मुँह का उसे नहीं दो यार, शुभे में रेचो। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ इन दोनों की आपस में चल रही है, भाई बहनों की। उसके नाक में लग गई बल गलती से भाई साहब के हाथ की, और भाई साहब का हाथ जब किसी पे पड़ता है तो बहुत दर्द होता है। और अभी मैं आ चुका हूँ घर पे, और जैसे ही घर आया तो आज यहाँ पर एक बार फिर पहाड़ी स्पेशल बनने वाला है गोलथिया हलवा, क्योंकि आजकल तबीयत भी थोड़ा गड़बड़ लग रही है और साथ साथ में कमजोरी भी शरीर में आ रही है। तो ये है हमारे पहाड़ का स्पेशल हलवा। इसको खाएंगे तो सेहत भी बनेगी और एकदम बढ़िया सब कुछ हो जाएगा। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं ये चीज़, तो मैंने आपको पहले बताया था, जो गुड़ का पानी होता है और जो आटा होता है वो मिक्स किया जाता है तो एकदम बढ़िया हलवा बनता है। तो वही बना रहे हैं। तो बस ज़्यादा टाइम कुछ लगता नहीं है, गुड़ को पिघलाना है और उसमें ये आटा डाल देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, जो कि बापूजी एक स्पेशल लकड़ी से कर रहे हैं। कुछ बोल लिया क्या? जो जानते नहीं होगे गोलथे के बारे में, वो पानी में गुड़ मिलाएंगे, बोलेंगे ऐसे ही रला देंगे। क्या करना है था? घुमाना, वो बहुत खिबला के तो माँ का कहना ये है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, गुड़ का पानी उसमें आटा डाल देना है। तो ऐसा नहीं करना है, बल्कि गुड़ को अच्छे तरह से पिघलाना है, उसको उबालना है। जब वो पूरा बहुत ज़्यादा उबल जाएगा उसके बाद ही उसमें आटा डालना है। अगर ठंडे पानी में डालेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। तो गर्मा गर्म गोलथिया बन के बिल्कुल तैयार है और अब बारी है इसको खाने की। तो फटाफट खाते हैं, क्योंकि अगर ये ठंडा हो गया तो ठंडा होने के बाद खाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब मज़ा भी नहीं आता है। और फिर मैं वो जो बोल रहा था, पुराने लोग जो बोलते थे ये दवाई होती है, तो फिर वो काम भी नहीं करेगी। तो फटाफट गोलथे का हम आनंद लेते हैं और आप सभी लोगों को मिलते हैं अब एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा।